उप मुख्यमंत्री नागपुर के नहीं है, मुख्यमंत्री पहले नागपुर के थे, 50 करोड़ रुपए देके उप मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने। 58 कोविड योद्धा जो है, वो कोविड योद्धा की लड़ाई हम लोग कल लड़ने वाले हैं। तो ये मंत्रिमंडल जो यहाँ पर आता है चिकन मटन सावजी खाने के लिए, दारू पीने के लिए, ये जो मंत्रिमंडल आता है, ये मंत्रिमंडल ने सबसे पहले मांग जो है, इसलिए पहले दिन मैंने मोर्चा निकाला है 7 तारीख को 12 बजे। हे बाबा, कल से हिवाड़ी अधिवेशन स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं हमारे साथ आज कांग्रेस के महासचिव श्री बंटी जी शेरके मौजूद है। देखते हैं उनका क्या कहना है। नहीं, बस इतना ही है कि जितने भी मंत्रिमंडल जो है, सम्माननीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री, सम्माननीय और एक मुख्यमंत्री, और सही मायने में अगर देखा जाए तो यानी 50-50 खोके खर्चा करने के बाद में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। 50-50 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद में कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के शहर में सभी मंत्रिमंडल का जो है बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी जितने भी नागपुर में सावजी है, जितने भी नागपुर में होटल है और जितने भी नागपुर में बार है, क्योंकि खैर नागपुर में अधिवेशन होने के बाद में होता क्या है, यानी हमारे होटल के जितने भी व्यवसायी है तो बेचारे मेहनत से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर 12 महीने में वो लोग एक मान के चलिए कि 350 दिन खाली बैठे रहते। लेकिन 350 दिन में से ये 15 दिन जो है, 15 दिन हमारे होटल के व्यवसायियों की इनकी चांदी रहती है। तो होटल की व्यवसायियों की चांदी क्यों रहती है? क्योंकि अधिवेशन यहाँ पर होने के बाद में वो अधिवेशन का कुछ रिजल्ट निकलता नहीं है, निकाल उसका कुछ निकलता नहीं है, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। बस इतना ही है कि बढ़िया मटन खाओ, सावजी खाओ, दारू पियो, बाहर में जाओ, बस इसीलिए अधिवेशन जो है नागपुर शहर में होता है। इसके पहले में हिवाली अधिवेशन जो हमारे नागपुर शहर में होता है, तो नागपुर शहर में हिवाली अधिवेशन होने के बाद में कौन से डिसीजन हुए, कोई विधेयक पारित हुआ क्या, किसी का भलाई हुआ क्या? अभी कल जो है, कल 7 दिसंबर है, कल अधिवेशन का पहला दिन है। कल पहले ही दिन के अधिवेशन में सफाई कर्मचारी जो है, जो सफाई कर्मचारी बेचारी जो दोपहर में 2 बजे, रात में 2 बजे उठती है, और रात में 2 बजे उठने के बाद में 7 बजे उसका बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, तो उसका टिफिन जो रात में 2 बजे बनाती है। और 2 बजे रात में बनाने के बाद में कोई कर्मचारी जो बेचारी कामठी में भी रहती है, कोई सिरसपेट में रहती है, वो जाती है दूर 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर, ठीक है, कोई साइकिल से तक जाती है सफाई कर्मचारी। तो ये जो तबका है, ये तबका उठता है 4 बजे सुबह। 4 बजे सुबह उठने के बाद में मेरा कहिए, हे बाबा की जितने भी हमारे मित्र है वो कहिए, या कोई भी मंत्री कहिए, उप मुख्यमंत्री कहिए, खासदार कहिए, विधायक कहिए, आमदार कहिए, कोई भी कहिए, उनका घर मेरा घर, हम सभी का घर रोशन करने का काम, हम सभी के घर के बीमारियों को से दूर रखने का काम, गंदगी से दूर रखने का काम अगर कोई अगर करता है तो बेचारी वो सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहन करते हैं। महालक्ष्मी जो है, हम लोग दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, काका भी करते होंगे, महालक्ष्मी का काका करते हैं हम लोग पूजन, आप भी करते होंगे। हम लोग झाड़ू की पूजा करते हैं, अपन मराठीमध्ये झाडणी म्हणतो। तो झाड़ू की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? क्या रीजन है, क्यों करते? वो तो लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी का रूप है, यानी घर की गंदगी साफ होगी, हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे, तो इसलिए झाड़ू को हम लक्ष्मी कहते हैं। और तो आपका एग्जैक्ट क्या मुद्दा है? तो लक्ष्मी जो झाड़ू को कहते हैं, तो झाड़ू लगाने वाली को लक्ष्मी नहीं कहना चाहिए, माँ दुर्गा नहीं कहना चाहिए, माँ सरस्वती नहीं कहना चाहिए, भारत माता नहीं कहना चाहिए। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कल 7 दिसंबर है, कल 7 दिसंबर ठीक 12 बजे, यानी काश्तकारों का रहता है 7-12, तो इसलिए 7 तारीख को 12 बजे ये मंत्रिमंडल जो जितना भी आने वाला है, इनका कहीं ना कहीं पर 7-12 से उनका नामो निशान हटाने के लिए हमने कल मोर्चा निकाला हुआ है। ये 7-12 के ऊपर में सफाई कर्मचारियों का और मेहनत करने वाले नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों का नाम वहाँ पर दर्ज होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को 7-12 के ऊपर में नाम दर्ज होना चाहिए। ये महानगर पालिका के आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, जितने भी क्रीड़ा विभाग का कोई अधिकारी होगा, कोई जल प्रदाय का विभाग का अधिकारी होगा, कोई माल मत्ता कर का अधिकारी होगा, कोई भू संपादन वाला अधिकारी होगा, ये अधिकारियों के नाम ये 7-12 में से हटाने और मेहनत करने वाला जो सफाई कर्मचारी है ना, उनके नाम इसमें दर्ज होना चाहिए। इसलिए कल का हमने मोर्चा निकाला। इनकी मांगे क्या है? इनकी मांगे क्या है? सफाई कर्मचारी बेचारा जो है, सफाई कर्मचारी की वजह से, ये सफाई कर्मचारी वही है जिस तरीके से हमारा देश का सैनिक बॉर्डर के ऊपर में सुरक्षा देता है और सुरक्षा देने के बाद में हमको सुरक्षित रखता है और पूरे देश के परिवार को सुरक्षित रखता है। उसी तरीके से जो है हमारा सफाई कर्मचारी, ये भी कोविड योद्धा है। कोविड में ये लोगों ने जो है, हम लोग जब, मैं बोलो, आप बोलो, कोई भी बोलो, हम लोग जब प्रशासन के दबाव की वजह से, और ज़रूरी था तब, कोविड-19 का फेज़ 1 कहिए, फेज़ 2 कहिए, तो वो फेज़ 1 में, फेज़ 2 में हम लोग अपने अपने घर के अंदर में बंद थे। खैर मेरे साथी नहीं थे, तो जब हम लोग बंद थे ना, आयुक्त महोदय भी अपने अपने कैबिन में बंद थे, 4-4, 6-6, 10-10 टन का उनका एसी यहाँ पर लगा हुआ है, वातानुकूलित ऑफिस में वो लोग बैठते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर बैठे थे। लेकिन सही मायने में कोविड योद्धा कौन था? तो सफाई कर्मचारी था। सही मायने में कोविड योद्धा कौन था? तो पुलिस प्रशासन था, जो पुलिस प्रशासन 12 घंटे ड्यूटी करता है। और ये हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई है, उसमें से 58 कर्मचारी, 58 जो सरकारी कर्मचारी महानगर पालिका अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं ना, वो लोग देवाज्ञा हो गई। इसमें क्या नतीजा आप चाहते हैं? सानुग्रह निधि रहती है सर जी। आपके माध्यम से, हे भाव के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सानुग्रह निधि यानी क्या है? ये पंतप्रधान जी ने निकाली हुई सानुग्रह निधि है।
अभी तक 2 साल 2.5 साल हो गए, उसके बाद में भी 58 कर्मचारी जो एक्सपायर्ड हो गए ना, डेथ हो गई, जो शहीद हो गए, उन लोगों को 50 लाख रुपए की सानुग्रह निधि सन्माननीय आयुक्त महोदय ने आज तक दी नहीं। डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी उनका नाम है, वो डॉक्टर है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों का दर्द वो लोग नहीं समझ सकते, उनके जख्म के ऊपर में मरहम नहीं लगा सकते, तो ये डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है, भ्रष्टाचार करने में ऑलराउंडर है। एक सानुग्रह निधि का मुद्दा है। सेकेंड क्या चीज़ है, अनुकंपा। 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर में अगर समझ लो कोई सफाई कर्मचारी अगर एक्सपायर्ड अगर होता है, तो उनके जगह पर उनके परिजन को, उनके बच्चों को, उनके वाइफ को, उनको ड्यूटी मिलना चाहिए 30 दिन के अंदर। 2-2, 2.5 साल हो गए, अभी तक मिला नहीं। पर 2005 के बाद में बहुत से प्रलंबित प्रश्न है, वो आज तक जो है सफाई कर्मचारियों के हित के लिए इन लोगों ने कभी डिसीजन लिया नहीं। 2007 के पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी श्रम साफल्य एक योजना है। ये योजना के माध्यम से जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहन जो है ना, क्योंकि मैं उनको अपने घर का परिवार का सदस्य समझता हूँ। महालक्ष्मी के दिन मैं अगर समझ लो माता की मैं पूजा करता हूँ, तो मैं वो जो सफाई कर्मचारी है उनको भी तिलक लगाकर जो है माल्यार्पण करके हम लोग जो उनकी पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं। क्यों? तो मेरा परिवार उनकी वजह से सुरक्षित है। तो ऐसे जो हमारे सफाई कर्मचारी है ना, उनको 2007 के पहले मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करूँगा, लेकिन सन्माननीय विकास जी ठाकरे जब नागपुर शहर के जो है महापौर जब थे, उसके पहले सिरसपेट की बस्ती रहे, जूनी मंगलवारी की कॉर्पोरेशन कॉलोनी रहे, गणेश नगर की बस्ती रहे, लालगंज की बस्ती रहे, भजनबाग की बस्ती रहे, जहाँ पर हमारा ये वाल्मीकि और सुदर्शन समाज और बाकी इतरतर भी जो समाज है, बौद्ध समाज है या ओबीसी है या कुंभी समाज है या मराठा समाज है, आज हर समाज का तबका जो है ये सफाई कर्मचारी के काम करने के लिए यानी काम कर रहे हैं। गंदगी में उतर रहे। 6 बाय 6 फुट का भी ये सेप्टिक टैंक रहता है। भूतेश्वर नगर, शिवाजी नगर, नंदजी नगर, ये जो परिसर है, माजी महापौर सखाराम जी चौधरी, इनके माध्यम से जो है वहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाई गई थी। और आज भी वो 6 बाय 6 फुट की जो सेफ्टी टैंक है ना, वो 6 फुट गहरी है और 6 बाय 6 फुट की सेफ्टी टैंक है। पूरी गंदगी यानी हम लोग जो सुबह प्रेशर करते हैं ना, प्रेशर, तो वो पूरी गंदगी वहाँ पर जमा होती है। तो अगर उसका गेट अगर खोलेंगे ना आप, तो जहरीली गैस की वजह से हम लोग मर जाएंगे। तो माचिस की तिल्ली भी अगर डालेंगे तो आग लग जाएंगी। तो ऐसा सफाई कर्मचारी आज भी उसमें उतरकर जो है वो बेचारा हमारी सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर तैनात है और करता है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे यही है जो आपके सामने में जो मांगे जो रख रहा हूँ ना, सबसे मेन अगर समझ लो किसी की अगर मांगे अगर पूरी अगर करनी है ना, तो ये मंत्रिमंडल जो यहाँ पर आता है चिकन मटन सावजी खाने के लिए, दारू पीने के लिए, ये जो मंत्रिमंडल आता है, ये मंत्रिमंडल ने सबसे पहले मांग जो है, इसलिए पहले दिन मैंने मोर्चा निकाला है 7 तारीख को 12 बजे, 7/12 से इनका नाम हटाना है और सफाई कर्मचारियों का नाम जो है उसके ऊपर में लगाना है। इसलिए हमारी मांग है सबसे पहले अगर कोई भी अगर समझ लो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री स्क्वायर बोलना पड़ेगा ना, उप मुख्यमंत्री बाकी स्टेट में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो स्क्वायर हो गया ना। मैं मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ अलजेब्रा। तो उप मुख्यमंत्री स्क्वायर जो यहाँ पर आए हुए हैं सन्माननीय अजित पवार जी, तो उन्होंने पवार जी ने अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो खुद नागपुर के हैं, तो उनके लिए क्या आप? उप मुख्यमंत्री नागपुर के नहीं है, मुख्यमंत्री पहले नागपुर के थे, 50 करोड़ रुपए देके उप मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने। ये पहला ऐसा उदाहरण है नागपुर शहर में, देश के अंदर में और पूरे विश्व में कि 50-50 करोड़ रुपए देने के बाद में मुख्यमंत्री बनना तो उप मुख्यमंत्री बन गए। 50 खोके एकदम होके। गुवाहाटी का प्रकरण आप सबको मालूम है, पूरे देशवासियों ने देखा भी है किस प्रकार से वहाँ पर डांस चलता था। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोगों को कोई मतलब नहीं, और मैं किसी से पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ही है कि हम लोग जो है ना, ये राहुल गांधी के सिपाही है और राहुल गांधी के सिपाही एकमात्र ऐसा नेता है राहुल जी गांधी जो डर नहीं रहा, जो आरएसएस के ऊपर में खड़े बोल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तैसी कर रहा है। क्यों? ऐसी तैसी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी विचारधारा के साथ में उनकी लड़ाई नहीं है। हमारा मेन मकसद यही है कि जो गरीब जो तबका है, और गरीब तबका जो खुद की जान हथेली पे लेकर जो गरीब तबका जो आज अपने समाज को सुधारने की बात करता है, आज हमारे समाज को सुधारता है। मेरा घर आपका घर जो है रोशनी से भरा हुआ जो रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की वजह से। तो ये 7 तारीख को 12 बजे यशवंत स्टेडियम से चलो विधान भवन का नारा देते हुए हमारा एक मोर्चा रहेगा। सारे सफाई कर्मचारी जो, और हमारी सफाई कर्मचारी जो बहनें हैं, वो घोड़ों पे बैठेगी, घोड़ों पे, क्योंकि मेहतरानी है, वो रानी है। झाड़ू की जिस तरीके से मैंने कहा कि दीपावली के दिन हम लोग झाड़ू की पूजा करते हैं, झाड़ू यानी लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी है, उसी तरीके से झाड़ू मारने वाली भी हमारी महालक्ष्मी है, काली माता है, शारदा माता है, सरस्वती माता है, भारत माता है। घोड़े भी बैठेगी, काली माता बनेंगी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में झाड़ू रहने वाला है। और उसी तरीके से बाकी भी हमारे जो सफाई कर्मचारी जो है, ये सफाई कर्मचारी यशवंत स्टेडियम से लेकर तो विधान भवन तक, मैं भी खुद, हम लोग झाड़ू मारते मारते जाएंगे। और साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज भी रहेंगे, लेकर शिव छत्रपति का आशीर्वाद चलो चले मोदी के साथ का नारा जिन्होंने दिया था, तो लेकर शिव छत्रपति का आशीर्वाद चलो चले सफाई कर्मचारियों के साथ, लेकर शिव छत्रपति का आशीर्वाद सफाई कर्मचारियों के साथ किया है देवेंद्र फडणवीस ने विश्वासघात का नारा देते हुए हम लोग चलो विधान भवन हम लोग जाते हैं। ये 7 महले की बिल्डिंग है, इसलिए 7 तारीख चुनी है, ठीक है। लारा जी ने जो है ना, लारा जी कहना पड़ेगा, तो काका जी नमस्कार। तो लारा जो थे, तो विराट कोहली की सेंचुरी भी आधे घंटे के अंदर टूट गई। एक दिन पहले हम लोग आए थे परसों,
सम्मानीय आयुक्त महोदय थे डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी। रिपोर्टिंग टाइम 9:45, 365 दिन जो रहते, एक वर्ष में जो है दिन रहते, 200 दिनों की छुट्टी है। कैसे छुट्टी है? पहले दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार छुट्टी रहती थी, यानी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारियों को क्लास 1 से लेकर तो क्लास 3 तक, ठीक है। क्लास 4 वाले वैसे ही मरेंगे, जैसा कौन? सफाई कर्मचारी, वो मरते रहेंगे। वो लोग बेचारे दीपावली रहे, होली रहे, कुछ भी रहे, रात में 2 बजे 4 बजे उठेंगे, झाड़ू मारेंगे, शहर साफ रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कर्मचारी है, इनको हफ्ते के दूसरे दिन की और चौथे दिन की जो छुट्टी थी भैया शनिवार की, आज चारों शनिवार छुट्टी है। जामसौली जाते क्या? जामसौली जाते होंगे ये लोग, छुट्टियां दी क्यों? ठीक है, दे दी छुट्टी। रिपोर्टिंग टाइम पहले 10 से लेकर तो 5 बजे तक था, ठीक है। अभी रिपोर्टिंग टाइम इनका क्या है? 9:45, 9:45। तुकाराम मुंडे जी एक बहुत अच्छा व्यक्ति हमारे नागपुर शहर को आयुक्त मिला हुआ था, ठीक है। उनको हकेलने का काम जो है किसने का क्या किया वो सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट क्या है? वो व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद में 1 सितंबर 2020 का जो जीआर था, वो जीआर के अनुसार चारों शनिचर छुट्टी। लेकिन चारों शनिचर छुट्टी रहने के बाद में इन लोगों को जितना आयुक्त रहे, अतिरिक्त रहे, उपायुक्त रहे, जितने भी, ये काका हमारा बेचारा ईमानदारी से काका खड़ा रहता है, पुलिस वाले बाजू में वहाँ पर खड़े 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। ये बाकी लोग मूर्ख है क्या? सीपी अमितेश कुमार जी जो 12 घंटे वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, सीपी हमारे मूर्ख है क्या? हाँ, बाकी का पुलिस विभाग जो है 12 घंटे ड्यूटी करता, तो ये लोग क्यों नहीं? 9:45 का रिपोर्टिंग टाइम है। कितने बजे आते? अभी वराडी जी के यहाँ पर गया था, आप देखिए फेसबुक लाइव में, वराडी जी सम्मानीय सहायक है, कहाँ पर? फर्जी कैफे खुला है। फर्जी कैफे देखे आपने? फर्जी कैफे के बगल में ही फर्जी नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी का मकान है, ठीक है। वहां से 50 मीटर 3 इडियट मूवी आपने देखे, उसमें नहीं क्या कुंचम पादम जो एक डायलॉग था, तो कुंचम पादम भी अगर वहां पर सम्मानीय वराडी जी ने अगर किया ना, तो देवेंद्र फडणवीस जी के कानों तक वहां पर आवाज जाएगी। लेकिन उसके बाद में भी वो जो अधिकारी है, उनके कर्मचारी को पूछा मैंने, काका जो बेचारा कर्मचारी छोटा कर्मचारी है, चौथे वर्ग का जो कर्मचारी है, क्लास 4 का जो कर्मचारी है, साफ सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, काका बोला साहब कितने बजे आए? तो बोले 10 बजे। उस दिन यहाँ पर आए 467 अधिकारी गायब। कितने? 467। सम्मानीय आयुक्त महोदय यहीं पर मिले थे, यही जगह पर। तो आप समझ लो जैसा आयुक्त हो और मैं बंटी शेल्के हूँ, तो यहाँ पर आए कितने बजे? 11:15 पे। विशाल वाघ करके एक उपायुक्त है, वाघ बोले तो टाइगर, जंगल में गए थे क्या? 11:15 पर आ रहे। तो ये बाकी के जो सफाई कर्मचारी हो पागल है क्या बेचारे? 4 बजे सुबह उठकर। ये लड़ाई हे बाबा के माध्यम से आपने, मैंने, हम सब लोगों ने मिलना चाहिए। और लड़ाई ये सफाई कर्मचारी की नहीं है, ये लड़ाई में सफाई कर्मचारी कल रहेंगे, लेकिन 10% ही रहेंगे। लेकिन उनसे ज़्यादा जो तादाद रहेगी वो नागपुर के जो न्यूट्रल जो पब्लिक है, जिनके मकान में कोविड की बीमारी आने वाली थी, लेकिन सफाई कर्मचारी के सफाई की वजह से वो कोविड की बीमारी आई नहीं, इसलिए वो नागपुर के नागरिक जो है ना, वो ये मोर्चा में शामिल हो गए। नहीं अगर हुए तो वो लोगों ने सफाई कर्मचारियों को कुछ 2 शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। सफाई कर्मचारी जब भी आगे से अगर जाएगा ना, तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आंखें नीची करनी चाहिए, क्योंकि आपका घर साफ सफाई करने का अगर समझ लो किसी ने जिम्मा कर लिया है, तो बेचारी मेरी माता बहनें जो है सफाई कर्मचारी उन्होंने लिया है। वो महालक्ष्मी का रूप है, वो माता काली का रूप है, माँ शारदा का रूप है। और उसके बाद में जैसा हमारी बहन यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, 2 परिवार आजू बाजू में रहते हैं, एक आंटी दूसरी आंटी, ठीक है। ये आंटी ने अगर वो आंटी के घर के सामने झूठा नगर डाल दी, खरकटा जे म्हणतो मराठीमध्ये, तो बाल पकड़ पकड़ के झगड़ा करती है। काऊन हुआ तूने माझ्या घराच्या बाजूला काऊन तूने खरकटा टाकलं? तो हम लोग टैक्स पेयर्स है ना, हम ये अधिकारियों के साथ में हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? आप भी टैक्स भरते, मैं भी टैक्स भरता, देवेंद्र फडणवीस जी टैक्स भरते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग वहाँ पर गए थे। कहाँ पर? धर्मपेट जोन में। यानी कुंचम पादम अगर वराडे जी ने किया, धीरे से भी अगर पा दे, तो फडणवीस जी तक आवाज़ जाएंगी। इतने नज़दीक 50 मीटर पर उनका मकान है वहाँ के सहायुक्त कार्यालय से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें नागपुर की जनता, ये टैक्स पेयर है, आप, मैं, हम सभी लोग टैक्स भरते हैं, नागपुर की जनता टैक्स भरती है। हम लोगों ने टैक्स अगर पे नहीं किया तो हमारे घर के ऊपर में वारंट लगाते, गैर जमानती वारंट, जब्ती वारंट लगाएंगे, जब्ती वारंट। उसके ऊपर लिखा रहता शिक्षा कर, पतजल कर, जल कर, शिक्षा कर। कितनी स्कूल है नागपुर महानगर पालिका की? कितने विद्यार्थी है नागपुर महानगर पालिका के? अभी 3 महीने पहले भर्ती हुई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 70 क्या बोलते शिक्षणाधिकारी थे कुसेकर, उन्होंने भैया 40-40 हज़ार रुपये लिए। कितने? 40-40 हज़ार रुपये लिए, यही नागपुर महानगर पालिका ने, ये नागपुर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों ने। तो कहीं ना कहीं पर सिर्फ सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कल जाने वाले हैं। और जो 58 कोविड योद्धा जो है, वो कोविड योद्धा की लड़ाई हम लोग कल लड़ने वाले हैं। उनको अभी तक सानुग्रह निधि नहीं दी। अभी तक कामठी जैसी नगर परिषद में सानुग्रह निधि, जो कोविड योद्धा, जो सफाई कर्मचारी शहीद हो गया, उनको 50 लाख रुपए जो उनके परिजन को मिल गए, लेकिन नागपुर महानगर पालिका में 58 कर्मचारी को आज तक मिले नहीं। पुणे में मिल गए, नासिक में मिल गए, सांगली मिल गए, सोलापुर मिल गए, कोल्हापुर मिल गए, नागपुर में क्यों नहीं? नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा है यहाँ पर लगा था, आरएसएस वाले हाथ में लकड़ी लेके चढ़ते हैं, तो लकड़ी के नीचे में झाड़ू भी लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं पर उनको खुद की सफाई उन्होंने खुद करनी चाहिए। तो ये थे राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के बंटी जी शेरके हमारे साथ। बने रहिए आगे अगली खबर के लिए। हे बाबा। हे बाबा
Like, share and follow for more updates.